नारोपा एक महान विद्वान और महामुद्रा के आचार्य थे। नारोपा, जिन्हें अभय कीर्ति जिगमेद ग्रागपा ज्ञान सिद्धि के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म कश्मीर में ब्राह्मण कुल में हुआ था। तारानाथ और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार उनका जन्म जम्बू नामक स्थान, ग्वेंथर के अनुसार श्रीनगर में भारत के पूर्वी भाग में हुआ था। उनके पिता का नाम शांतिवर्मन और माता का नाम श्रीमती था। तारानाथ के अनुसार बचपन से ही नारोपा ने संपूर्ण शिक्षा प्राप्त की और एक तीर्थिक पंडित अर्थात गैर बौद्ध परंपरा के विद्वान बने। उन्होंने हिंदू तंत्रों का भी अभ्यास किया। इसी काल में वे एक ऐसी स्त्री के घर गए जो शराब मद्य बेचती थी। वहां उनकी मुलाकात एक कनिष्ठ बौद्ध पंडित से हुई। जब वह पंडित चला गया तो नारोपा को उसके द्वारा छोड़ी हुई सूत्रों की एक पुस्तक मिली। उन्होंने उसे पढ़ना प्रारंभ किया और उन शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित हुए। उनके हृदय में धर्म के प्रति गहन श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हुई। इसके बाद नारोपा मध्य देश गए, जहां उन्होंने बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में दीक्षा ग्रहण की और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में गहन अध्ययन किया। पूर्व में जो वे तीर्थिक पंडित थे, अब वे बुद्ध धर्म के सर्वश्रेष्ठ पंडित बन गए। उनकी विद्वत्ता के सम्मान में उन्हें नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में उत्तर द्वारपाल पंडित नॉर्दर्न गेटकीपर नियुक्त किया गया। वे वहां अध्यापन करने लगे और उस समय के सबसे प्रसिद्ध आचार्य और अभ्यर्थक बने। नारोपा प्रतिदिन शाम को वज्रयान तंत्र चक्र संवर साधना का अभ्यास करते थे। इसी अभ्यास के दौरान उन्हें कई बार डाकिनियों के दिव्य दर्शन हुए। एक दिन उन डाकिनियों ने उनसे कहा, पूर्व दिशा में तिलोपा हैं, यदि तुम उनके पास जाओगे तो महान सिद्धि प्राप्त करोगे। इन शब्दों से प्रेरित होकर नारोपा पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान कर गए और तिलोपा को हर स्थान पर खोजा, परंतु वे कहीं नहीं मिले। एक दिन वे एक मठ में थे, जहां रसोई घर में एक बहुत ही मैले कुचैले बूढ़े व्यक्ति ने प्रवेश किया। वह जीवित मछलियों को आग में भूनने लगा। नारोपा ने उसे ऐसा करने से रोका, पर वह नहीं माना। अन्य भिक्षु भी दौड़कर आए ताकि उसे रोक सकें। बूढ़ा व्यक्ति बोला, यदि तुम्हें यह पसंद नहीं तो इन भुनी हुई मछलियों के अवशेषों को पानी में डाल दो। नारोपा ने ऐसा किया और जैसे ही मछलियों के अवशेष पानी में डाले, वे जीवित होकर तैरने लगीं। तब नारोपा समझ गए कि यह कोई महासिद्ध योगी है। वे उनके पीछे दौड़े, चरणों में गिर पड़े और उनसे शिक्षा देने की विनती की। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, केवल नारोपा को मारा। नारोपा ने सोचा, क्या यह योगी तिलोपा है? वृद्ध ने कहा, हाँ हाँ। फिर उन्होंने सोचा, क्या यह कोई और है? वृद्ध ने कहा, नहीं नहीं। तब नारोपा ने जाना, यही उनके गुरु महासिद्ध तिलोपा हैं। तिलोपा कभी योगी के रूप में प्रकट होते और कभी पागल व्यक्ति की भांति व्यवहार करते, परंतु इन सब के दौरान नारोपा की श्रद्धा में कभी भी संदेह नहीं आया। गुरु भक्ति की परीक्षा एक बार नारोपा को विवाह भोज से बहुत सी सब्जियां मिली। उन्होंने वे सब्जियां अपने गुरु तिलोपा को अर्पित की। तिलोपा ने कहा, और लाओ। नारोपा, यह सोचकर कि गुरु प्रसन्न होंगे, फिर से उसी भोज में गए। उस समय यह सामाजिक रूप से अनुचित था। उन्होंने पूरा बर्तन ही उठा लिया। लोगों ने उन्हें पकड़ा और पीट पीट कर अधमरा कर दिया, पर उन्होंने बर्तन नहीं छोड़ा और गुरु को वह भोजन अर्पित किया। दूसरी बार तिलोपा ने एक राजकुमारी को देखा जो पालकी में बैठी थी। उन्होंने कहा, उसे यहां लाओ। नारोपा ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, शुभ शब्द बोले, फूल चढ़ाए और राजकुमारी को पकड़कर भागे। सेवकों ने पकड़ लिया और उन्हें अधमरा कर दिया। गुरु तिलोपा की कृपा से वे शीघ्र ही स्वस्थ हुए। एक और अवसर पर तिलोपा ने एक मंत्री की पत्नी को चाहा और नारोपा से कहा, उसे मेरे पास लाओ। नारोपा ने उस स्त्री को उचित मूल्य देकर उसके माता पिता से लिया, परंतु रास्ते में वे बीमार पड़ गए। गुरु ने मंत्रों द्वारा उनका उपचार किया। जब नारोपा ने स्त्री को अर्पित किया तो वह नारोपा को देखने लगी। यह देखकर तिलोपा क्रोधित हुए और दोनों को पीटा। इन सभी घटनाओं का उद्देश्य नारोपा की श्रद्धा और समर्पण को दृढ़ बनाना था। 12 वर्षों तक उन्होंने अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया।
पर उनकी भक्ति अटूट रही। गुरु ने कभी भी उन्हें कोई प्रशंसा का शब्द नहीं कहा, पर उनकी श्रद्धा निरंतर बढ़ती रही। सैंडल प्रहार की कथा। एक बार तिलोपा और नारोपा एक निर्जन मैदान में थे। तिलोपा ने कहा, अब मंडल अर्पण करो ताकि मैं तुम्हें उपदेशा दे सकूं। नारोपा ने कहा, यहां फूल या जल कुछ भी नहीं है। तिलोपा बोले, क्या तुम्हारे शरीर में रक्त और उंगलियां नहीं हैं? नारोपा ने अपने शरीर को काटकर रक्त भूमि पर छिड़का और अपनी उंगलियों को फूलों की तरह सजाया। तब तिलोपा ने कीचड़ भरे सैंडल से उनके सिर पर प्रहार किया। वे बेहोश हो गए। जब उन्हें चेतना लौटी तो उन्हें यथार्थ स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। उनकी सभी पीड़ाएं मिट गईं। तिलोपा ने उन्हें सभी गूढ़ उपदेश और दीक्षाएं प्रदान की। उन्होंने कहा, अब वाद विवाद मत करना, शिष्यों को मत सिखाना। ऐसा करोगे तो शीघ्र ही परम सिद्धि प्राप्त करोगे। जब नरोपा फुल्लाहारी मठ में निवास कर रहे थे, तब वे निर्बाध निर्विकल्प ध्यान में लीन रहते थे। किंतु परिस्थितिवश उन्हें एक तीर्थिक विद्वान के साथ वाद विवाद में सम्मिलित होना पड़ा। तभी तिलोपा वहां प्रकट हुए और उन्होंने नरोपा को मार्गदर्शन प्रदान किया। इस प्रकार गुरु निर्देशों का पूर्ण पालन न हो पाने से उनके साधना पथ में कुछ बाधाएं उपस्थित हुईं। नरोपा अधिकतर नालंदा के पास फुल्लाहारी में रहे और साथ ही वे अनेक स्थानों की यात्रा भी करते रहे। वहां वे अभिषेक संपन्न करते, तंत्रों की शिक्षा देते, उपदेश प्रदान करते और असंख्य प्राणियों के कल्याण हेतु महान गतिविधियों में संलग्न रहते। नरोपा ने परम सत्य का साक्षात्कार किया और भारत के सबसे प्रसिद्ध महासिद्धों में से एक बन गए। नरोपा के अनेक शिष्य थे, जिनमें शांतिपा, अतिशा तथा अन्य अनेक द्वारपाल पंडित प्रमुख माने जाते थे। उनके शिष्यों में 8 विशिष्ट और अद्वितीय साधक सम्मिलित थे, 4 जो पितृतंत्रों के महान आचार्य थे और 4 जो मातृतंत्रों में अत्यंत सिद्ध हस्त थे तथा मौखिक उपदेशों की जीवित वंशावली को धारण किए हुए थे। उन सभी में श्रेष्ठतम शिष्य तिब्बत के महान अनुवादक गुरु मारपा लोचावा थे। उन्होंने नरोपा की पवित्र तांत्रिक परंपरा को तिब्बत में स्थापित किया तथा उसे अपने महानतम उत्तराधिकारी माय सिद्ध योगी मिलारेपा के माध्यम से उज्जवल रूप से आगे बढ़ाया और योगी मिलारेपा ने उस परंपरा को अमर कर दिया।